आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। अदालत उज़्मा ने अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात में ट्रायल की मुंतकिली के हवाले से CBI की दरख्वास्त पर शरीक मुलजमान को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल कराने का दिया हुक्म। श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने के लिए जदीद इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल, SSP ट्रैफिक ने किया इफ्तिताह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक के ज़ेर एहतमाम पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी के ब्लॉक सदूर का इजलास। एडवोकेट शौकत अहमद मीर को सूबाई सदर बनने पर दी मुबारकबाद। PDP सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में जारी 3 तरक्याती मनसूबों राजौरी बारामूला हाईवे, गालंदर से गांदरबल तक रिंग रोड और रेलवे लाइन की तौसीह पर किया तशवीश का इजहार। कटरा में वैष्णो देवी रोपवे मनसूबे के खिलाफ पूरे कस्बे में मुकम्मल बंद, आम जिंदगी का पहिया रहा जाम। जम्मू कश्मीर में 1.27 लाख जाली राशन कार्ड मनसूख, PDS में इस्तिलाहात का अमल जारी। कांग्रेस के कारकुनान ने जम्मू और श्रीनगर में किया एहतजाज, अडानी की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत रोज़ अव्वल से ही अवामी राहत के कामों में मसरूफ। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी पार्टी के कारकुनों को दिया पार्टी का कीमती असासा करार। वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस में किया एहतजाज। अपोजिशन लीडरान ने हाउस के अंदर मोदी हुकूमत के खिलाफ लगाए जमकर नारे। और कुटवा के शिवनगर इलाके में भयानक आतिशज़दगी के बायस 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जुलस कर अज़जान। LG मनोज सिन्हा ने किया गहरे दुख का इजहार। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ यासीन मलिक के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात में ट्रायल की मुंतकिली के हवाले से CBI की दरख्वास्त पर शरीक मुलजमान को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अबे S. ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने शरीक मुलजमान को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत 20 जनवरी 2025 को मुकर्रर की है। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया है कि शरीक मुलजमान में से एक का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने कहा कि अगर मुकदमा मुंतकिल किया जाना है तो तमाम मुलजमान को सुना जाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल यासीन मलिक के खिलाफ अगवा और कत्ल के 2 मुकदमात में जेल के अंदर एक आर्जी अदालत कायम करने का मशवरा भी दिया था। कहा था कि अजमल कसाब को भी मुनसिफाना ट्रायल का मौका दिया गया था। यह तबसरा उस वक्त सामने आया जब अदालत ने CBI की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें जम्मू की अदालत के इस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें मलिक को ट्रायल की कार्रवाई में ज़ाती तौर पर पेश होने का कहा गया था। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही करने के लिए बुध के रोज़ ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। अब शहर के चप्पे चप्पे पर CCTV के जरिए 24 घंटे ट्रैफिक की नकल हमल पर नज़र रखी जाएगी। इस हवाले से तफसील फराहम करते हुए SSP ट्रैफिक सिटी ने कहा कि अब जो लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे उन्हें इस सिस्टम के जरिए जल्द ही पकड़ा जाएगा और इससे किसी ड्राइवर को कोई मलाल भी नहीं रहेगा कि उस पर ज़्यादती हो रही है, क्योंकि नए इंस्टॉल सिस्टम के जरिए इसकी गलती उसके सामने आया होगी। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये रिपोर्ट। ऑफ ट्रैफिक पुलिस की जो वायलेशंस होती हैं उसको किस तरीके से हमें रोकना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ है कि अगर वायलेशंस हो रही हैं, अगर इसमें कमी आएगी, कमी इसमें ना 2 तरीक़ों से आएगी। एक कि प्रोएक्टिवली अगर जो वायलेटर है वो वायलेशन करे ही ना, तो इसको रोकने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब वायलेशन जो हो रही है इसको इंटेलिजेंटली पकड़ना है, क्योंकि आए दिन आप देखें कि सवालात उठते हैं कि जी मेरा चालान गलत हुआ या कुछ हुआ, तो नाउ द सिस्टम इज़ इन प्लेस जहाँ पे गलती का कोई चांस है नहीं।
दूसरा है कि एविडेंस इस तरीके से है कि आप इसको नेगेट नहीं कर पाएंगे. द सिस्टम हैज़ बीन पुट इन प्लेस ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी आए, जो चालानिंग वाला जो सिस्टम है, और लोगों को भी अगर चालान अगर उनके पास पहुंचेगा तो वो उस तरीके से पहुंचेगा कि जहां पे उनको भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये क्या वाकई वो थे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें पर्टिकुलर एविडेंस है. तो आइडिया है इस पर्टिकुलर चीज़ का कि बेटर ट्रांसपेरेंसी आए. दूसरा है कि बेटर तरीके से हम मैनेज कर पाएँ ट्रैफिक. So that is the whole idea behind this intelligent traffic management system. So when we talk about और ये है कि सिस्टम में फिर ट्रैफिक ऑफिशियल्स का रोल आता है कि जो इसको ओवरसी करते हैं. सिस्टम जनरेट करता है एक पर्टिकुलर वायलेशन को देख के, एक चालान जनरेट करता है, इसको वेट करता है हमारा एक ऑफिसर है देयर. जब वो कन्विंस होता है कि ये करेक्ट चालान है तभी जाके ये इनिशिएट होता है. सो देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इसमें कि रैंडमली कोई चीज़ नहीं होती है. सिस्टम है नया अभी नया इन प्लेस है, इसमें इनिशियली डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं. Right. हो सकता है कहीं पे कोई सवाल भी करे कि इस पे, लेकिन ये है कि क्योंकि द चेक्स एंड बैलेंसेस है, मैकेनिज्म इज इन प्लेस, अगर कहीं पे कुछ ऐसा है mechanism would be in place to take care of it. But जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, we'll ensure कि अगर कोई चालान होगा तो ये 100% करेक्ट होगा. उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि इसमें जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो चालान जो इसमें जनरेट होता है उसमें बाज़ाब्ता इंडिकेशन होती है कि अगर आपको लगता है कि गलत है कि आपको क्या करना है. सो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट ओनली. नया एक सिस्टम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पूरा पैन आउट करने में श्रीनगर के में. और दूसरा है कि लोगों को पता चले. दैट इज़ वाई कल से हमने ये जो इसमें वाइड स्प्रेड कोशिश की कि लोगों को जितना ज़्यादा ये लोगों को पता चले उतना अच्छा है, बिकॉज ह्यूमन इंटरफेस अब बहुत कम हो रहा है श्रीनगर में जहाँ एज फार एज वायलेशन है. तो आप स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ. जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ. बुध के रोज़ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा नवाई सुब कम्प्लेक्स में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ. इजलास में पार्टी कारकुनों के अलावा NC के कई लीडरान ने शिरकत की, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली हल्का इंतखाबात जड्डीबल, पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने भी शिरकत की. मीटिंग का एहतमाम तनवीर सादिक ने किया था. अलावा अजीम मीटिंग में पार्टी के ब्लॉक सदूर भी शरीक हुए. मीटिंग का मकसद पार्टी को निचली सतह पर मज़ीद मजबूत बनाना था. इजलास में पार्टी के नवमंतखब सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर को लीडरान ने मुबारकबाद पेश की और उन पर अपना पूरा एतमाद जताया. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में जारी कुछ तरक्याती मनसूबों के माहौलियाती असरात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि तरक्याती माहौल और वसाइल की कीमत पर नहीं आना चाहिए. महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला भी रह चुकी है, ने 3 अहम मनसूबों राजौरी बारामूला हाईवे, गालंदर से गांदरबल तक रिंग रोड और रेलवे लाइन की तोसी पर तशवीश का इजहार किया. उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी ज़मीन, जंगलात और हमारे वसाइल खतरे में हैं. लाखों कनाल ज़रई ज़मीन और लाखों दरख्त इन मनसूबों के बायस मुतासर हो रहे हैं. PDP के सदर ने मजीद कहा कि कश्मीर वादी के बेशतर अजला में ज़रई ज़मीन इन मनसूबों की जद में आ रही है. उन्होंने कहा कि ये शुबा पैदा होता है कि हुकूमत को जम्मू कश्मीर की तबाही से तसल्ली नहीं हुई, अब वो हमारी ज़मीनों पर हाथ डालने की कोशिश कर रही है. मुफ्ती ने इस बात का खदशा जाहिर किया कि इस गैर मनसूबा बंद तरक्की से वही कुदरती आफात हो सकती है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जोशीमात में हो चुकी है. PDP के सदर ने कहा कि वो तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन तरक्की ऐसी होनी चाहिए जो माहौल, कुदरती खूबसूरती और ज़रई ज़मीन की हिफाजत के साथ हो. कटरा में बुध के रोज़ 250 करोड़ रुपए के रोपवे मंसूबे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की गई है. इस मंसूबे का मकसद तारकोट मर्ग को सांझी छत से जोड़ना है. माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया कि रोपवे मंसूबा मुकामी कारोबारी अफराद के रोज़गार को तबाह कर देगा. कमेटी ने, जो कि दुकानदारों, घोड़े वालों और पालकी के मालिकान की नुमाइंदगी करती है, शहर में एहजाजी मार्च की क़यादत की और इस मंसूबे की मनसूखी का भी मुतालबा किया. गुज़श्ता माह माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोपवे की तनसीब का फैसला किया था ताकि मुअम्मर शहरियों, बच्चों और दीगर अफराद के लिए गुफा तक पहुंचना आसान बनाया जा सके, क्योंकि इन्हें 13 किलोमीटर तवील रास्ता चढ़ने में दुश्वारी पेश आती है. बुध की हड़ताल ने शहर की मामूल की ज़िंदगी को पूरी तरह मुतासर किया और आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, जिसके नतीजे में सड़कों पर ट्रैफिक में कमी आई. संघर्ष कमेटी ने शालीमार पार्क से बड़े एहजाजी जुलूस का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों ने हिमायत की. एहजाज करने वालों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और सियाह पट्टियां बांध रखी थी और रोपवे मंसूबे और दरगाह बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे
हुकूमत हिंद ने अवामी तकसीम के निज़ाम PDS में शफाफियत कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में 1,27,872 जाली और दोहरे राशन कार्ड्स मनसूख कर दिए हैं, जबकि लद्दाख में 702 कार्ड्स की मनसूखी अमल में लाई गई। ये इकदाम 2013 से जारी कौमी सतह की मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद राशन की मौसर तकसीम और मुस्तकीन तक रसाई को यकीनी बनाना है। ये मुहिम राशन कार्ड्स की डिजिटलाइजेशन, आधार के साथ जोड़ने और EKYC तस्दीक के जरिए गैर मुस्तक अफराद को निज़ाम से बाहर करने पर मरकूज है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सारिफ उमूर खुराक और अवामी तकसीम के वज़ीर ममलिकत नवीन जयंती बाई ने बताया कि 2013 से 2024 तक मुल्क भर में 5.87 करोड़ राशन कार्ड्स मनसूख किए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के 1,27,872 कार्ड्स शामिल है। इक़दाम फूड सब्सिडी के सही हद बंदी को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि मुस्तहिक अफराद तक फूड ग्रांट्स की मौसर और बराह रास्त रसाई हो सके। पुलिस ने बुध को जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनों को राजभवन की तरफ मार्च करने से रोक दिया, जहां वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करना चाहते थे, जिन्हें वो अरबपति सनतकार गौतम अडानी की दिफा के लिए तैयार करदा करार देते हैं और मणिपुर में अमन कायम करने में नाकामी पर एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस कारकुन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर MA रोड पर जमा हुए, ताहम जैसे ही उन्होंने दफ्तर से बाहर निकलकर राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कांग्रेस दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे वो दफ्तर के अंदर महसूर हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि इनका एहतजाज BJP की अडानी और इसके साथियों के दिफा की पॉलिसी और मणिपुर में खूनरेज़ी को रोकने में मुकम्मल नाकामी के खिलाफ है। कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ जिला में पेश आने वाले एक अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर अपने पैगाम में कहा कि कठुआ में अफसोसनाक आतिशज़दगी के बायस जानों के ज़िया पर इंतहाई गमज़दा हूँ। मेरी हमदर्दियाँ मुतासिरा ख़ानदानों के साथ है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। सरकारी ज़राए के मुताबिक वाक़े में एक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनके 3 साला पोते समेत 6 अफराद दम घुटने के बायस जाँ बाक हो गए। ये अलमनाक वाक़ा बुध की सुबह उनके किराए के मकान में पेश आया। आतिशज़दगी के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोकसभा में अपोजिशन जमातों के अरकान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। एक कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जैसे ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर PC मोहन ने 2 बजे फिर से ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया और ऐवान के वस्त में आकर नारेबाजी शुरू कर दी है। हंगामा आराई के दरमियान प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ज़रूरी दस्तावेज़ात ऐवान की मेज़ पर रखकर अरकान से हंगामा आराई न करने और अपनी नशिस्तों पर जाने की दरख्वास्त की, लेकिन अरकान ने इनकी न सुनी और हंगामा आराई जारी रखी। बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी की। कबल 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही वज़ीर दाखिला के बयान पर अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू की। जब स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ़े सवालात शुरू किया तो अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने अरकान पर जोर दिया कि वो वक्फ़े सवालात को चलाने में ताउन करे। कानून और इंसाफ के वज़ीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब की तौहीन की है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उन्होंने उनकी तहक़ीर की और उनकी तस्वीर अपने दफ्तर में लगाने से इनकार कर दिया। बाबा साहब की तौहीन करने वाले आज उनकी इज्जत की बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।